नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के छोटे से वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति की सैलरीज और उसको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। सारी फैसिलिटीज और कितना क्या खर्च आता है, किस में रहते हैं, प्रेसिडेंशियल जो भवन है वहाँ कितने कमरे, कितने लोग हैं, कितनी इनको पेंशन मिलती है, क्या क्या फ्री में इनको मिलता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता है एनडीए की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू जी, ये इस बार का राष्ट्रपति इलेक्शन जीत गई हैं, ठीक है। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी, ठीक है। 15 नंबर की जो राष्ट्रपति हैं इनको चुन लिया गया है। कौन चुनता है इसके लिए डिटेल में मेरा एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, कैसे कैसे चुना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, हमारी नई राष्ट्रपति जी मिल गई है हमें, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ओके। और ये आदिवासी समाज से आती है, मतलब है कि भारत को अपनी दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिली है। पहली प्रतिभा पाटिल तो थी, लेकिन एक मायने में पहली भी है ये। कैसे? ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी का मतलब ये आदिवासी समुदाय से आती है, ठीक है। तो भारत को पहली बार ट्राइबल प्रेसिडेंट, हम जो है ट्राइबल ग्रुप से आने वाले प्रेसिडेंट जो है वो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ बड़ी चर्चा में है, आप हर जगह देख ही रहे हो, नई राष्ट्रपति मिल चुकी है। तो हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति के ऊपर भारत में कितना खर्चा होता है, उनको रखने पे सैलरी वगैरह सब अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं कि पद पे रहते हुए क्या क्या मिलता है किसी राष्ट्रपति को। तो अगर आप देखोगे, जब वो पद पे रहते हुए, मतलब जब 5 साल तक तो वो पद पे रहेगा ही रहेगा, तो इन 5 सालों में उसे कितना क्या मिलेगा। देखो, जैसे ही कोई राष्ट्रपति बनता है उसका घर क्या बन जाता है, राष्ट्रपति भवन, क्योंकि वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में जाके रहने लगेगा। और राष्ट्रपति भवन बहुत ही बड़ा है ना, बहुत बड़ा है भैया, 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। 2 लाख वर्ग फुट, समझ रहे हो ना, स्क्वायर फीट। इतने बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। 2 लाख के अंदर 5 जीरो लग जाते हैं, इतना बड़ा पूरा एरिया, जिसमें 340 कमरे हैं। और 200 का स्टाफ सिर्फ इसलिए है कि वहां चीजों को मैनेज कर सके। 340 कमरे हैं और 200 लोग काम करते हैं साफ सफाई में, किचन में, खाना बनाने में, इन सब के अंदर। कोई लॉन्ड्री वाला है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। 200 लोगों का स्टाफ है। ये आप राष्ट्रपति भवन देख ही रहे हैं, ठीक है। और क्या मिलता है, ये तो नॉर्मल है कि भाई यहां जाके वो रहेंगे। फिर लगभग 22.5 लाख रुपए जो है हर साल सालाना खर्च होता है। ये किस चीज के ऊपर होता है? स्टाफ का खर्च है, ये खाने का खर्च हो गया, भोजन का मान लो, या राष्ट्रपति भवन में मेहमान आ रहे हैं, उन मेहमानों के ऊपर खर्च है। ये वो खर्च है। अभी मैंने इसमें राष्ट्रपति का इंक्लूड नहीं किया है, अभी तो स्टाफ और साफ सफाई वही सब इंक्लूड हुआ है, ओके। 5 लाख रुपए हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको फिलहाल के टाइम पे सैलरी मिलती है, 5 लाख रुपए प्रति माह, बिना टैक्स। बिना टैक्स कहने का मतलब है इसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 5 लाख रुपए उनको सैलरी अकाउंट में उनके आने वाली है, ठीक है। बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड होते हैं। राष्ट्रपति जी के 86 बॉडीगार्ड होंगे। और एक बात आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड सिर्फ भारत में 3 जाति के लोग बन सकते हैं, है ना। कहने को अभी बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं, अब तो हर कोई, भाई डेमोक्रेसी है, इक्वेलिटी है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। नहीं है ऐसा। भारत में सिर्फ सिख, या तो आप सिख होने चाहिए, या आप राजपूत होने चाहिए, या आप जाट होने चाहिए। अगर आपकी जाति ये 3 में से है तो ही आप राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अलग नॉर्म्स भी है, जैसे कम से कम 6 फीट की हाइट होनी चाहिए, 12th पास, और वो सब कुछ चीजें हैं, वो अलग है। लेकिन ये 3 जातियां ही अप्लाई कर सकती है आज भी। अजीब लगा ना सुन के? हाँ, मुझे भी लगा था जब पहली बार मैंने भी पढ़ा था। चलिए, कार मिलती है हमारे राष्ट्रपति जी को, जो कि कस्टम बिल्ट है, ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600। ये दिखाई दे रही है आपको इसका मॉडल, बिल्कुल पूरी तरीके से हमने इसको कस्टम करवाया है। तो इसकी भी प्राइस जो है लगभग 10-12 करोड़ रुपए के आसपास तो है ही है, ठीक है। एक जो चीज शायद आपको भी खटके, मुझे भी अजीब लगी, कि राष्ट्रपति की जो पत्नी होगी उन पत्नी को भी 30,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी।
ये राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए बात कर रहा हूं मैं। और तो और जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाएगा, मतलब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा, उसके बाद भी पत्नी को 30,000 रुपए अलग से मिलेंगे। ये प्रोविजन थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है कि आप जब राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पत्नी को देने की कहां जरूरत है। तो हो भी सकता है कुछ प्रोविजन हो, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ऐसा चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब हमारे राष्ट्रपति रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा। हालांकि उस तरफ आपको पता है सब कुछ फ्री है, इसके अलावा भी है ना, उनका लैंडलाइन का बिल हो गया, लाइट का हो गया, और सारी की सारी उनकी हवाई यात्राएं, वो जहां कहीं भी जाएंगे वो भारत सरकार के खर्चे पे जाएंगे, ये सब तो इंक्लूड है ही है। अब रिटायर होने के बाद क्या क्या मिलेगा। देखो, रिटायर होने के बाद में आपको राष्ट्रपति भवन तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अगला राष्ट्रपति आने वाला है। आप राष्ट्रपति भवन खाली कर दोगे और आपको एक अलग से बंगला मिल जाएगा टाइप 8 का। ठीक है, टाइप 8 का एक बंगला आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहने वाला है, कोई खर्चा नहीं, एकदम फर्निश्ड बंगला होता है, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल। मुफ्त का मतलब पूरा खर्चा कौन उठाता है, सरकार उठाती है। 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है अभी के टाइम पे राष्ट्रपति जो होते हैं, और 30,000 रुपए इनकी पत्नी को मिलते हैं अलग से, चाहे राष्ट्रपति जिंदा हो या ना हो। ये 30,000 तो मिलने ही है, अभी के सिस्टम में ऐसा ही है। आगे, राष्ट्रपति खुद के लिए स्टाफ रख सकता है, कितने रखते हैं वो उनकी मर्जी है रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन उनको 60,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद भी स्टाफ के लिए मिलते हैं। हाँ, पीछे अगर आप देखोगे ना इस तरफ, जब वो अपनी पोस्ट पे थे, तो ये सिर्फ 5 लाख रुपए ही नहीं है, इसके अलावा अलाउंसेस भी तो मिलते हैं, भत्ते भी तो मिलते हैं अलग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को मिलते हैं, हमारे एमएलए को मिलते हैं, एमपीज को मिलते हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति को भी भत्ते मिलते हैं। ठीक है, तो स्टाफ के लिए लगभग 60,000 रुपए हर महीने मिलेंगे उनको मेंटेन करने के लिए। जीवन भर के लिए मुफ्त ट्रेन या एयर बाय एयर अगर आप जाना चाहते हो, तो यात्रा जो है आपको वो भी एक साथी के साथ में, एक साथी आप साथ ले सकते हो। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपके पति हो सकते हैं, वो आपका बेटा हो सकता है, या आपका कोई यार दोस्त भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, एक बंदा आपके साथ फ्री रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति जिंदा है, तब तक उनको ये यात्राएं फ्री मिलेगी। ओके, मुफ्त वाहन सुविधा, आप जहां रहोगे वहां आपको एक गाड़ी मिलेगी। हालांकि इधर आप देखोगे, जब आप ड्यूटी पे थे, पोस्ट पे थे, तब लगभग 30 गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति के लिए हमेशा रेडी रहता है, इस मर्सिडीज ब्लैक बेंज के अलावा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में एक गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी पे निगरानी करेगी दिल्ली पुलिस, आपकी सिक्योरिटी के लिए। आपकी का मतलब राष्ट्रपति जी जो हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस निगरानी करेगी, और 2 सेक्रेटरी भी इनको मिलेंगे जो राष्ट्रपति की जरूरत या उनकी शेड्यूल को फिक्स करेंगे। इतना सब रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है। तो अब आपको याद आ रहे होंगे अब्दुल कलाम आजाद साहब, जो अपनी पूरी सैलरी वापस से गवर्नमेंट को दे दिया करते थे फंड्स में, कि भाई मुझे जरूरत ही क्या है, मेरा सारा ध्यान तो गवर्नमेंट रख रही है। लेकिन हर राष्ट्रपति उनके जैसा नहीं मिल सकता, इतने सारे पर्क्स मिलते हैं भैया। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है बहुत ही, एक तो नाम वाली पोस्ट है, प्लस उसके साथ जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो बहुत ही मजेदार है। जिनमें से एक सुविधा बहुत मजेदार लगी मुझे खुद, वो है राष्ट्रपति जी की पत्नी को मिलने वाली हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी। ठीक है, तो ये सब था आज के इस छोटे से वीडियो में। हमें लगा कि क्यों ना ये जानकारी आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, जिनमें मैं 1-2 बातें आपको बता सकूं, खास करके राष्ट्रपति जी की पत्नी को मिलने वाली सैलरी, और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड सिर्फ 3 ही जाति के हो सकते हैं, ये भी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।